नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने संधि की शुरुआत तो मैं कर ही चुका हूं। संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। मैंने कहा था कि संधि के एक एक वीडियो, जैसे 7-8 मिनट का एक वीडियो आपके सामने जाएगा, जिससे एक एक संधि आपकी क्लियर होती चली जाए। संधि का विशेष महत्व होता है, चाहे आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, संधि जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है हिंदी की परीक्षाओं में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे टेट कहा जाता है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हिंदी भाषी परीक्षाएं होती हैं वहां पर संधि का महत्वपूर्ण रोल रहता है। 1-2 नंबर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। शेयर इस वजह से करिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य तभी जाकर के फलीभूत होगा जब यह जो है अधिक छात्रों तक पहुंचेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए मेरे द्वारा चलाए गए इस अभियान से, सब कोई लाभान्वित हो। ये आपको सब्सक्राइब करने में, कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपका और अधिक सहयोग करने के लिए, ठीक है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। तो चलिए, मैंने संधि के पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप जानते होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसे कहते हैं, वहाँ पे मैं इसके वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है, पिछले वीडियो का। वहाँ पर मैंने दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया हुआ है। आज मैं जो है गुण स्वर संधि आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुण स्वर संधि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, अच्छे से जानकारी आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुण स्वर संधि की। किसकी बात करता हूँ? गुण स्वर संधि की। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा को मैंने लिख दिया है। परिभाषा है, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद, आप परिभाषा एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। यदि आ या आ के बाद ई, मैंने देखिए ह्रस्व या दीर्घ नहीं लिखा है, पूरा लिख दिया है। इसे मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री, और एक आता है री, ठीक है। री का स्थान जो है हिंदी से कट गया है, तब इसी वजह से मैंने नहीं लिखा है। हिंदी वर्णमाला में री का कोई महत्व नहीं है, संस्कृत के काल से ही री को स्वर की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसीलिए री मैंने नहीं लिखा है, लेकिन री भी आता है, ठीक है। आए तो, अगर आ या आ के बाद ये सभी आते हैं, जैसे आप देखिए, अगर आ के बाद ई आएगा, ठीक है। संधि कहाँ पर होता है? दो निकटवर्ती शब्दों में ही संधि होता है। यदि आ के बाद ई आएगा तो ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे आ के बाद ई आएगा तो ए का निर्माण करेंगे। आ के बाद ऊ आएगा, यहाँ पर ए मायने नहीं रखता है छोटा आ है कि बड़ा आ है, ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है कि दीर्घ आ है, कोई मायने नहीं रखता है। दीर्घ आ के बाद ऊ आएगा, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। अगर ह्रस्व आ के बाद री आएगा, क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, ठीक है। अगर ह्रस्व आ के बाद या दीर्घ आ जो भी आ हो, उसके बाद री आएगा तो ए अल हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आया आपको? यदि आ या आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, ठीक है, ई ऊ री आए, ठीक है, वही ह्रस्व दीर्घ आपने आपसे बता दिया। आए तो ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है, और री का क्या होता है? अल होता है। अब आप कह रहे होंगे मुझे तो परिभाषा समझ में ही नहीं आया। आपको परिभाषा जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आया तो उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण आप इसका देखिए, अच्छे से उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में ही सब परिभाषा लिखा गया है। जैसे मैंने लिखा चंद्र, मैंने लिखा चंद्र धन ईस, मैंने क्या लिखा? चंद्र धन ईस, ठीक है। तो आप बताइए, जब आप चंद्र बोलेंगे, आप बोलिए चंद्र, तो चंद्र बोलने पर आपका जो अंतिम स्वर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? ह्रस्व आ निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र बोलने पर जो अंतिम स्वर निकल रहा है वो ह्रस्व आ निकल रहा है, और यहाँ पर जो प्रारंभिक स्वर है, यहाँ पर जो प्रारंभिक स्वर है वो दीर्घ ई है, ठीक है। मैंने अभी अभी यहाँ पर क्लियर किया, यदि आ या आ के बाद ई आएगा तो ई का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। यहाँ पर आ और ई मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। अर्थात चंद्र धन ईस मिलकर के क्या हो जाएंगे? चंद्र एश, क्या हो जाएंगे? चंद्रेश हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मात्रा लगा देंगे, चंद्रेश हो जाएगा। समझ में आया आपको? आप यही एक उदाहरण याद करिए और उसके बाद इसकी परिभाषा लिख दीजिए। यदि आ या आ के बाद
यहाँ पर आ आया, यदि आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ है ई ऊ री आए तो ई का क्या हो जाता है दोस्तों, ए हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। री का अर हो जाता है, री का अल हो जाता है। जैसे मैंने लिखा, एक उदाहरण और देखिए, मैंने लिखा गण धन ईस। क्या लिखा, गण धन ईस। आप बताइए गण में जो अंतिम स्वर आ रहा है, आप बोलेंगे गण, गण ड़ा में क्या आ रहा है, ड़ा में दीर्घ ह्रस्व आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ह्रस्व आ रहा है और यहाँ पर दीर्घ ई आ रहा है। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर आ ई मिलकर के ए हो गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गण ए श, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ए इस तरीके से लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ए का मात्रा लगा देता हूं। ए का मात्रा जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा गणेश। समझ में आया आपको, ये हो गया गणेश। मैं आपसे एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखिए, सत्य धन इंद्र। क्या है, सत्य धन इंद्र। एक उदाहरण यह भी देखिए, सत्य धन इंद्र। आप सत्य जब बोलेंगे तो अंतिम स्वर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आ प्राप्त होगा। अंतिम स्वर आ प्राप्त होगा। उसके बाद ये छोटी ई आ रहा है, मतलब ह्रस्व ई आ रहा है। ए मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण कर देंगे। ए का जब निर्माण हो जाएगा तो आप इसे जब कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सत्य एंद्र, यही तो लिखेंगे, सत्येंद्र। अब यहाँ पर ए लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ए क्यों आप लिखेंगे, ए की सीधे मात्रा लगाइए ना। आपको जब मात्रा पता है, इसे इस तरीके से लिखिए, सत्येंद्र, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए गज धन इंद्र, क्या बोला जाए, गज धन इंद्र, ठीक है। गज धन इंद्र बोला जाए, ज में अंतिम स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर आ लिख दीजिए और यहाँ पर ह्रस्व ई आ रही है, ई हो गया। आ और ई मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, तो ए का निर्माण करेंगे। ए क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। आशा करता हूं ए ई का ए वाला आपको समझ में आ गया होगा, ई का ए वाला आपको समझ में आ गया होगा। आ के बाद जब ई आता है क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, आया आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या होगा, आया आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए। जब आया आ के बाद ऊ आएगा तो क्या होगा, देखिए उदाहरण जो है सबको याद नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। तो उदाहरण सबको याद नहीं होता है, तो आपको एक उदाहरण मैं बताता हूं। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, ये उदाहरण है। जब आप सूर्य बोलेंगे तो अंतिम स्वर क्या प्राप्त होगा, अंतिम स्वर आ प्राप्त होगा। आप बोल के देखिए, सूर्य जब बोलेंगे तो अंतिम स्वर प्राप्त होगा आ, ठीक है। और उदय का जो पहला शब्द है, उदय का जो पहला स्वर है वो प्राप्त हो रहा है ऊ। मैंने अभी बताया, आ या आ के बाद जब ऊ आएगा, चाहे दीर्घ ऊ आए चाहे ह्रस्व ऊ आए, तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। समझ में आया आपको, आ और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से सूर्यधन उदय को जब कंबाइंड रूप से आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सूर्योदय, समझ में आया आपको। जैसे एक उदाहरण और देखिए, चंद्रधन उदय। क्या है, चंद्रधन उदय, ठीक है। तो चंद्र में जो अंतिम स्वर प्राप्त हो रहा है वो आ प्राप्त हो रहा है। चंद्र में आप चंद्र बोलिए तो अंतिम स्वर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आ प्राप्त हो रहा है। और उदय में पहला स्वर क्या है, ऊ है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे, जो संधि की होती है शुरुआत, जो संधि हमें पकड़ना होता है कहाँ से होता है, पहले जब आप संधि विच्छेद हुई होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहीं पर ही होती है संधि और यहीं पर होता है संधि का पूरा नियम। आपको च से और या से कोई मतलब नहीं है, च और या से कोई लेना देना नहीं है। जो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह के पहले वाला जो स्वर प्राप्त हो रहा है और प्लस के चिन्ह के बाद वाला जो स्वर प्राप्त हो रहा है, यहीं पर लगता है पूरी संधि का नियम। आपको यहीं पर सब कुछ पढ़ना है। आ और ऊ के बाद जब आ के बाद ऊ प्राप्त होगा तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे, मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। चंद्रधन उदय हो जाएगा तो हो जाएगा चंद्रोदय, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था, जो ये समीपता होती है, जो समीपता के सन्निकट शब्दों में जो संधि होती है, सन्निकट वर्णों में जो संधि होती है, इसे महर्षि पाणिनि ने क्या कहा था, इसे कहा था संहिता। यूपीटीईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, समझ में आया आपको। तो एक उदाहरण और ऊ वाला देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए। महाधन उत्सव, क्या है, महाधन उत्सव, ठीक है। अंत में क्या आ रहा है, महा में दीर्घ आ रहा है, ठीक है। और यहां पर जो उत्सव में पहला शब्द है, पहला स्वर है, उत्सव में पहला जो वर्ण है वो क्या है, ऊ है, ठीक है।
स्वर संधि की परिभाषा भी मैंने बताया था, स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तो वहीं होता है स्वर संधि। ठीक है, तो आ के बाद जब ऊ आएगा तो किसका निर्माण करेगा दोस्तों, तो ओ का निर्माण करेगा। तो यहां पर हो जाएगा महा ओत सौ हो जाएगा, यही तो होगा। आप ओ क्यों लिखेंगे, आप ओ मत लिखिए, आप सीधे सीधे आप जब इसकी मात्रा जानते हैं तो इस तरीके से लिख दीजिए महोत्सव। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अच्छी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऊ वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक चीज और, री वाला बच रहा है। अब आ या आ के बाद जब री आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बताता हूं। महाधन ऋषि सबसे फेमस उदाहरण है, महाधन ऋषि। आप बताइए, महा में जो अंतिम शब्द प्राप्त हो रहा है, महा में मैं बार बार शब्द बोल देता हूं, बोलने के फ्लो में गलती हो जाती है, वर्ण है। ठीक है, इसे शब्द नहीं बोला जाएगा। जो आ आया आप लिखेंगे, आ लिखेंगे, आ लिखेंगे, ऊ लिखेंगे, तो ये वर्ण होता है। ठीक है, बोलने के फ्लो में जल्दी जल्दी में मैं शब्द बोल देता हूं, उस पर आप इग्नोर करिएगा। आपको सीधा सीधा मतलब आपको समझने से मतलब है। ठीक है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं आप उसे मत देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वो समझिए। ठीक है, इसमें जो अंतिम वर्ण आ रहा है, जो स्वर प्राप्त हो रहा है, वो दीर्घ आ प्राप्त हो रहा है, और यहां पर जो पहला स्वर है वो री। आपने पढ़ा, जब आया आ के बाद ई आएगा तो ई का ए हो जाएगा, ह्रस्व या दीर्घ ऊ आएगा तो ऊ का ओ हो जाएगा, ह्रस्व या दीर्घ री आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आप याद रखिए, आया आ के बाद री आया है कि नहीं आया है, आया है। तो री के बाद जब आया आ के बाद जब री आएगा तो हो जाएगा अर। तो इस तरीके से महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, मह, इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए महर्षि, महर्षि। मैंने अर यहां पर लिखा, अब यहां पर इसे लिखने की क्या जरूरत है, जब आपको मात्रा पता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए महर्षि। समझ में आ गया आपको। आप एक चीज और देखिए, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। अब इसे करिए एक बार, यहां पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर आ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां पर ह्रस्व आ प्राप्त हो रहा है, सप्त में अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर, और यहां पर जो पहला स्वर है वो री है। आ और री मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, आ और री मिलकर के आर का निर्माण करेंगे, आपको पता होगा। तो यहां पर सप्तधन ऋषि हो जाएगा सप्तर्षि, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं सप्तर्षि। समझ में आ गया आपको। एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखिए, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अब ये उदाहरण बहुत ही आसान आपको लग रहे होंगे। देव में अंतिम शब्द क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, स्वर जो प्राप्त हो रहा है आ, और यहां पर री प्राप्त हो रहा है। अब ये हो जाएंगे अर का निर्माण करेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको री का भी समझ में आ गया होगा। अब एक मैं री का बता दे रहा हूं, जो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाता है तो आप उसमें फंसे ना, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं। यहां पर अगर ली भी आए तो री का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अल हो जाता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, मैंने जब मैं माध्यमिक में पढ़ रहा था तो वहां पर बहुत ही फेमस उदाहरण यह था, तवधन ऋकार, तवधन ऋकार, बहुत ही फेमस उदाहरण था रे। तव में अंतिम स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर री आ रहा है, पहला स्वर। ठीक है, आ और री, आया आ के बाद री आएगा तो री आएगा तो किसका निर्माण करेगा, अल का निर्माण करेगा। ठीक है, आया आ के बाद जब री आएगा तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अल का निर्माण करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा तव अल लकार, यही तो हो जाएगा। अब इसे हम इसे भी तो लिख सकते हैं तवल लकार। समझ में आ गया आपको। उम्मीद करता हूं मैंने जितना समझाने की कोशिश किया, ली का क्या होता है, एक बार पुनः मैं परिभाषा बता दे रहा हूं। परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। आप एक उदाहरण आप याद रखिए, महाधन उत्सव, यही उदाहरण आप याद रखिए। इसी से आपको परिभाषा का निर्माण करना है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो इसी से आपको परिभाषा का निर्माण करना है। यदि आ या आ के बाद अंतिम क्या है, महा आप बोलेंगे तो अंतिम स्वर क्या आ रहा है, आ या आ रहा है ना। यदि आ या आ के बाद यहाँ पर पहला स्वर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, इससे आप आइडिया लगाएंगे। यदि आ या आ के बाद ई, ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री आए तो ई का क्या होता है, ए होता है, ऊ का क्या होता है, ओ होता है, आ का ई, ठीक है, ई का ए, सॉरी, ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है।
उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है दीर्घ हो गया, गुड़ हो गया, वृद्धि और संधि की वीडियो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। चैनल को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, पहली वीडियो को आप उसे देख लीजिएगा, तब इसे देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।